सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमारे को अब तक संभाल के रखा, जीवित रखा। हालेलुया, हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आज की आराधना में आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका 8 पद में साम चैप्टर 62 वर्स 8 यहाँ पर लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपनी बातें खोलकर कहे, प्रार्थना के द्वारा अपनी बातों को खोलकर कहे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि लिखा वो हमारा शरण स्थान मतलब रहने का स्थान है। आमीन। सो आइए आज इस आराधना में हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे जिसने आज ये सुंदर अवसर को दिया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएंगे और हम धन्यवाद करेंगे थोड़ी देर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। प्रभु तू महान है, तू सामर्थी पवित्र परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे खुदा। तू असंभव को संभव करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पिता हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते राजा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद करे परमेश्वर को, उसके नाम की महिमा करे, उसका गुणगान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ हम तेरी बड़ाई करते, तेरी स्तुति करते राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, glory to God, hallelujah, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, तेरी बड़ाई करते, तेरी स्तुति करते राजा। तुम महान परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए मैं गीत को गाएंगे। सच में प्रभु हमारे एक से कितना प्रेम करता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। उसने शून्य से लेके पिता परमेश्वर ने हमें आज इस जगह में रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस गीत को अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ में हम गाएंगे। हालेलुया। शून्य लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा धन सलिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर तो महान है, तो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु कि आज इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना कर पा रहे हैं, तेरी महिमा के गीतों को गा पा रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी उपस्थिति को दिया है मेरे पिता। और इस घड़ी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी जब मैं परमेश्वर तेरी महिमा कुछ और गीतों को गाऊंगा, तेरे वचन में से सुनूंगा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा हमारे को आशीष दे, अपनी उपस्थिति को हमारे के जीवन में दे मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु की महिमा करने के लिए? परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 59 अध्याय साम चैप्टर 59 वर्स 17 बहुत ही अच्छा मुझको लगता है। लिखा है, हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर का भजन, राजा दाऊद इस बात को कहता है कि मैं तो परमेश्वर का भजन गाऊंगा, मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का भजन गाने के लिए? सो आइए एक गीत को हम ताली बजाकर आनंद के साथ उत्साहित होकर हम गाएंगे। धन्य धन्य प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको, शरण में अपनी लाया, प्रभु जी दिन रात संभाला। हालेलुया। आइए इस गीत को हम आनंद के साथ में प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे। धन्य प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया, प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला।
दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। आइए इस घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, पिता अपने वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत कर, मेरे जीवन को अपना आत्मा का अभिषेक से भर दे। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। आइए अपने पापों से हम पश्चाताप करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर खुदा पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे परमेश्वर पिता, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु, अपने वचन के द्वारा में उत्साहित कर मेरे खुदा, ताकि हमारा विश्वास तेरे प्रति और मजबूत हो जाए। मेरे खुदा, हमारे के पापों को क्षमा कर, हमारे के अपराधों को क्षमा कर, हमारे को शुद्ध कर, हमारे को पवित्र कर दे मेरे खुदा, ताकि हम गहराई के साथ तेरे वचन पे ध्यान करने पाए। मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं तो इस घड़ी अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करने के लिए जा रहा। मेरे खुदा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर महान, जीवित और सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम पुनः परमेश्वर के वचन को हम सुन पाते हैं। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हम और आपको उत्साहित करता है,
ताकि हम इस पृथ्वी पर, इस संसार पर बेहतर जीवन को हम क्या कर पाए, जी पाए। हालेलुया। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वह सुख शांति के साथ में रहे, बीमारी से मुक्त रहे, लेकिन कैसे ये पॉसिबल होगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक परमेश्वर का वचन हमारा आपके हाथों में नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हमारे जुबानों में नहीं होगा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इस संसार में दुख है, क्लेश है, तकलीफ है, बाइबल बताती है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम स्थिर रहने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज मेरा टॉपिक है इसी विषय पर कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन के विषय में आज मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से इस दुनिया के अंदर में कार्य करता है, परमेश्वर का वचन कैसा है। छोटी सी 3 बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 15 अध्याय उसका 16 पद को जब मैं पढ़ रहा था तो यिर्मयाह नबी इस जगह में इस बात को कहता है। यिर्मयाह नबी किताब उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर्ष और आनंद का क्या हुआ, कारण हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन के अनुसार हम चलते हैं, हम और आपका जीवन हर्ष से और आनंद से भर जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम क्या रहो, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। बाइबल इस बात को कहती है तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को उंडेल देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर्ष को उंडेल देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज से आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए? क्या आज से आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को खाने के लिए? आमीन, हालेलुया। आज मैं उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम और आप बाइबल पढ़ें, प्रत्येक दिन हम बाइबल पढ़ें। जब भी हमें समय मिलता है हम वचन को पढ़ें, वचन पर ध्यान करें। इससे क्या होगा, बाइबल बताती है हमारे जीवन में हर्ष आएगा, हमारे जीवन में क्या आएगा, आनंद आएगा। किस चीजों से परमेश्वर हमारे जीवन में, कहने का मतलब क्या है इस वचन में? कहने का मतलब यही है, जब हम निराश रहते हैं परमेश्वर हमारे निराशापन को दूर करेगा। जब हम बेचैन रहते हैं, जब हम व्याकुल रहते हैं, जब हम बीमार रहते हैं, जब हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं रहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन हम और आपको संभालता है। ये वचन हमारे अंदर में आनंद को क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह नबी इस जगह में इस बात को कहा कि तेरा वचन जब मेरे पास में पहुंचा और मैंने जब उसको खा लिया तो मेरे जीवन में हर्ष आ गया, मेरे जीवन में आनंद आ गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में भी हर्ष और आनंद को देने के लिए जा रहा है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के आनंद को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का हर्ष को अपने जीवन में लेने के लिए? अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए और उसके बाद देखिए परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कार्य करता, कैसा लगता है। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय उसका 10 पद को जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर छोटी सी एक बात दी गई है। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में कहता है, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर क्या किया, खा गया। लिखा है वचन को खाना बहुत जरूरी है। लिखा है कि स्वर्गदूत के हाथ से लेकर मैं उसे खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी। हालेलुया, हालेलुया। मधु से भी मीठी तो लगी, यहां पर लिखा है। परमेश्वर का वचन मतलब मधु से भी क्या है, मीठा है। आमीन, हालेलुया। मधु से भी मीठा,
मतलब समझ सकते परमेश्वर के वचन में कितना मिठासपन है, मिठासपन है मेरे प्रिय भाई बहन। कहने का मतलब क्या है, आज कई लोगों का जीवन इस संसार के दुख में, इस संसार के तकलीफ में, इस संसार के संकट में, इस संसार के गरीबी में, इस संसार के बीमारी में कई लोगों का जीवन बेस्वाद हो गया है, उसके अंदर में कोई मिठासपन नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है ये वचन मधु से भी मीठा है, जो हमारे बेस्वाद जीवन को स्वाद में बदल देता है। खटासपन को परमेश्वर के यह वचन जो है दूर कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य हमारा आपका परमेश्वर है। इस जगह में इस बात को कहा कि परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा लगता है। यह हिजकील अपने जीवन में जब परमेश्वर का वचन को पाया, वो गवाही देता है कि परमेश्वर का वचन जब मेरे जीवन में आया तो क्या लगा उसको, कैसे लगा। इस बात को यह हिजकील नबी इस बात को कहता है, इज़िकियल चैप्टर 2 वर्स 8 से आगे हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे मनुष्य के संतान, इज़िकियल चैप्टर 2 वर्स 8, यह हिजकील नबी किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 पद से आगे लिखा है, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस विद्रोही के घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैं तेरी दृष्टि की ओर और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ और उसमें एक पुस्तक है। यह हिजकील क्या देख रहा है कि परमेश्वर इस बात को उसको कह रहा है कि तुम सुनो, और जब क्या देख रहा है कि उसकी ओर एक हाथ बढ़ रहा है, और जब हाथ को वो गौर से देखता है तो उसमें क्या है, एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा हुआ था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। मतलब परमेश्वर के हाथ में वो वचन था, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर का नाम जो कितना सामर्थ्य है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। मतलब आज जो हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय भाई बहन, ये कितना ग्रहण योग्य, कितना अद्भुत वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कहता है 3 अध्याय उसका पहला पद से, इज़िकियल 3 चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। परमेश्वर का वचन जब यह हिजकील देख रहा है तो आवाज क्या सुन रहा है कि जो तुझे मिला उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक हम इस पुस्तक को नहीं खाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे आज हम लोगों को प्रभु में लाने पाएंगे। इस वचन को खा ले, इस पुस्तक को खा ले और इज़राइलियों से बातें कर। मतलब इस वचन को आज हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे मेरे प्रिय भाई बहन हम लोगों को प्रभु में ला सकते हैं। कैसे मेरे प्रिय भाई बहन लोगों के बेस्वाद जीवन में मिठासपन को ला सकते हैं। कैसे लोगों के जीवन में हम आनंद और हर्ष को ला सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए परमेश्वर ने यह हिजकील को कहा, इस पुस्तक को तू खा ले और इज़राइलियों से बातें कर। और उसके बाद में लिखा है, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। खाने का दरकार तो तुरंत अपने से नहीं पड़ा, लेकिन लिखा परमेश्वर ने उसको अपना वचन क्या कर दिया, खिला दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको वचन को देगा। ओ यह हिजकील नबी बोलता है कि मैंने बस अपना मुंह को खोला और उसने मुझे अपना पुस्तक को खिला दिया, अपना वचन को खिला दिया। आज जब आप प्रार्थना करते हैं अपने मुंह को खोलिए मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम और आपका मुंह खुलेगा परमेश्वर अपने वचन को खिलाएगा हमें। परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन को देगा मेरे प्रिय लोगों। यूना जब पतमुस नामक टापू पर था,
ओ परमेश्वर का वचन उसको मिलना शुरू हुआ। प्रकाशित वाक्य जब वो लिख रहा है, परमेश्वर से बातें करता गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ मेरे प्रिय लोगों, जब हम और आप अपना मुंह को खोलेंगे, जब हम और आप प्रार्थना करेंगे, ओ परमेश्वर अपना वचन को भेजेगा, अपने वचन के द्वारा हम और आपको उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है तीसरा पद में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचन में मिठासपन है। वचन को खाइए, उसको पचा लीजिए, मतलब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर आज हम एक अच्छा जीवन खोजते हैं, अगर आज हम एक अच्छा सामर्थ को, परमेश्वर का एनॉइंटिंग को अपने जीवन में हम खोज रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, परमेश्वर के वचन को खाना, परमेश्वर के वचन को पचाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यहेजकेल परमेश्वर का वचन को खा रहा है, वो बोलता है मुझको तो मधु से भी मीठा लगा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन आज जिसे हम पढ़ते हैं, जिसके विषय में आज हम सुन रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 103 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय, साम चैप्टर 119 वर्स 103, यहाँ पर लिखता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मिठास से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य। आज अधिकतर लोग मीठा चीज़ों को पसंद करते हैं, मिठाई को पसंद करते हैं, मिठास को पसंद करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन को भी पढ़ लीजिए, ये मधु से भी मीठा लगेगा। हर प्रकार की चीज़ों से भी ये सबसे बेहतर और सबसे मीठा लगेगा, ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, पहला हमने देखा कि परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा लगता है, मतलब हमारे बेस्वाद जीवन में परमेश्वर का वचन स्वाद को लाता है, मिठासपन को लाता है। हर एक प्रकार का कड़वाहट को, हर एक प्रकार का तमाम अंधकार की शक्ति को दूर कर देता है परमेश्वर का वचन। और दूसरा क्या लिखा है, हम लोग जब पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद, साम चैप्टर 119 वर्स 105 लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, हो सके आप जब मैं प्रेयर करता हूँ आप सुने होंगे कि मैं इस वचन को मैं पढ़ता हूँ। दूसरी बात यही है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। आज लोगों को अंधकार में चलना बहुत कठिन लगता है। अगर हम अंधकार में चलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम नहीं चल पाएंगे। हमको डर रहेगा कि कहीं हम ठोकर ना खा जाए, कहीं हम गिर ना जाए, कहीं पर गड्ढा ना हो, कहीं पर ठोकर ना हो। हम और आपको चिंता ये लगेगा और अंधकार में चलना काफी कठिन हो जाएगा। हम सोचेंगे काश यहाँ पर लाइट होता तो दिखाई देता। हम अपने घर में जब अंधेरा हो जाता है, लाइट अगर आप देखिएगा बिजली कट जाता है, अंधेरा हो जाता है, हम तुरंत कोशिश करते हैं कि किसी चीज को हम जलाएं। कई लोग कैंडल जलाते हैं, कई लोग लालटेन जलाते हैं। क्यों? ताकि घर के अंदर में क्या आए, प्रकाश आए, ताकि हम हर चीजों को आराम से हम देख पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन आत्मिक जीवन में जो अंधेरापन है, आत्मिक जीवन में जो अंधेरापन है, उसको दूर कर देता है। हालेलुया, उसको वो दूर करता है। और इसीलिए लिखा परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। मतलब जब हम चलते हैं,
जब हम चलते हैं हम रोशनी खोजते कि कहीं हम गिर ना जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि लाइट हमारे पास में हो ताकि हम अच्छी रीति से हम देख पाए। और परमेश्वर का वचन पाँव के लिए दीपक बनकर हमें लाइट दिखाता है। और इतना ही नहीं, लिखा वो मार्ग के लिए भी उजियाला है। हालेलुया। हम कहीं भी जाए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित करेगा, परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो हो सके हम और आपका जीवन अंधकार में ही रहेगा। और हम अंधेरापन में हम ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। अंधकार जो है, शैतान बहुत खुश होता है कि लोग अंधेरा में ही रहे, लोगों के आंखों में अंधेरापन रहे, लोगों के जीवन में अंधकार रहे। शैतान यही चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमारा अंधियारा उजियाला में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, उजियाला में बदल जाएगा। क्योंकि नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 6 अध्याय उसका 23 पद में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन में क्या है? आज्ञा है। इस बाइबल को जब आप पढ़िएगा, यहाँ पर आज्ञा दी गई है। इस बाइबल को जब आप पढ़िएगा, यहाँ पर शिक्षा दी गई है। इस बाइबल को जब आप पढ़िएगा, जीवन का एक मार्ग परमेश्वर इस वचन में हमें देता है। मतलब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को प्रकाशित कर देता है, आज्ञा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, और लिखा सिखाने वाली डांट के द्वारा। वचन को पढ़िए, कहीं कहीं परमेश्वर डांटता भी है हमारा आपको, ताकि हम, मैंने शुरू में ही कहा, इस संसार में एक बेहतर जीवन को जी पाए। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हम उसके साथ में बादलों पे उठा लिए जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए, अपने जीवन को प्रकाश और ज्योति से भरने के लिए? इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में ले ले, परमेश्वर के वचन को खा लीजिए, पचा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को जब मैं पढ़ रहा था इस विषय में कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के उजियाला है, तो लिखा है भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 130 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता जब तक हमारे अंदर में भोलापन नहीं आएगा। मतलब जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार नहीं करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, हम कैसे वचन को हम समझ पाएंगे? और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं, हम और आपको अपने जीवन को क्या करना है? तैयार कर लेना कि प्रभु आज जो वचन मैं सुनूं, पिता मेरे अंदर में समझ को देना, ताकि मैं वचन को समझ पाऊं। क्योंकि जब आप वचन को समझिएगा, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। यहां पर साफ इस बात को लिखता है, तेरी बातों के खुलने से। जब तक इस दिमाग हमारा नहीं खुलेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं खुलेगा, हम कैसे वचन को समझ पाएंगे? और जब वचन को समझेंगे तभी हमारा आपको प्रकाश मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। पढ़ने में आप बोल दीजिए, बहुत सारे लोग वचन को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो गहराई है, अगर हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, इसके अंदर जो मीठापन है, उस मिठासपन को नहीं खाएंगे, उसका स्वाद को नहीं लेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, तो कैसे हम परमेश्वर का प्रकाश को, परमेश्वर के मिठासपन को हम देख पाएंगे? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ये वचन को जब आप पढ़िएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आप जिस परमेश्वर को पुकारते हैं, जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ते, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हम और आप जो प्रभु का वचन को इस घड़ी सुन रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर लीजिए। अपने आप को जब हम तैयार कर लेंगे, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझ को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन,
हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 19 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। परमेश्वर का वचन दिया, दिया का क्या काम है? दिया का काम है प्रकाश को पहुंचाना, लाइट देना। और लिखा है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। मतलब ये वचन हमारे जीवन को तब तक ऊंचाइयों में ले जाएगा जब तक हमारा जीवन ना बदल जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन को पढ़िएगा। जब तक हमारा जीवन अच्छा ना हो जाए, ये वचन हमारा आपको उत्साहित करता रहेगा। जब तक हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत ना हो जाए, जब तक भोर का तारा हमारे जीवन में ना चमक जाए, जब तक हमारे जीवन से अंधकार दूर ना हो जाए, ये वचन हमारे जीवन में प्रकाश को देता रहेगा। और जब हम खुद अपने आप में मजबूत हो जाएंगे, परमेश्वर खुद हमें लाइट के द्वारा इस दुनिया के अंदर में चमकाएगा। भोर का तारा के समान इस दुनिया के अंदर में हमको और आपको चमकाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। जिसके द्वारा हम दूसरों के दिए को जला सकते हैं, दूसरों के अंधकार को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन कैसा लगता है? भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 72 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? साम चैप्टर 119 वर्स 72 लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 72 पद में, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। मतलब हम परमेश्वर का वचन को खरीद हम नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन का कीमत लिखा है कई गुना, कई मुहर और हजारों रुपयों से भी क्या है? उत्तम है। हम परमेश्वर के वचन को हम मोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हम प्राप्त कब कर पाएंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। जैसा यहेजकेल नबी प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसको वचन दिया। उसने कहा मैंने अपना मुंह खोला और परमेश्वर ने अपना वचन मुझे खिला दिया। वो खरीदा नहीं रुपया और धन दौलत से। हम परमेश्वर के वचन को कभी खरीद नहीं सकते मेरे प्रिय भाई बहन। हम परमेश्वर के वचन को कभी बिगाड़ नहीं सकते मेरे प्रिय भाई बहन। जो इस वचन में लिखा है इस दुनिया के अंदर में वो होकर ही रहेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अय्यूब इस बात को अय्यूब उसका 28 अध्याय में अय्यूब इस बात को कहता है कि हमारे पास कितनी भी संपत्ति धन दौलत क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम नहीं खरीद सकते हैं। चाहे हमारे पास में कांच हो, चाहे हमारे पास में चांदी हो, चाहे हमारे अंदर में कुंदन से भी महत्व अधिक मूल्यवान चीजें क्यों ना हो, हम परमेश्वर के वचन को ना खरीद सकते ना बेच सकते मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती स्थिरता का वचन है, वो स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए भजन संहिता 19 अध्याय उसका 10 पद में इस बात को कहता है, साम चैप्टर 19 वर्स 10 यहाँ पर लिखा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, लिखा है। हालेलुया। कितना मनोहर ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन जो आज हमारे हाथों में है मेरे प्रिय भाई बहन, कितना सामर्थी वचन है। क्या आज से आप तैयार हैं वचन को पढ़ने के लिए? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़िएगा, आप असंभव चीज को भी संभव होते हुए अपने जीवन में देखने पाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, लगातार प्रार्थना करें और वचन को मांगे। जब आप रात में सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, वचन को मांगे। सुबह उठते परमेश्वर का वचन को मांगे। दोपहर में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन को, मतलब जब भी आप प्रार्थना करते परमेश्वर का वचन को मांगिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम और आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि होशे उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में कहता, होशे चैप्टर 4 वर्स 6 यहां पर लिखा, अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हाँ मेरे प्रिय लोगों, आज अज्ञानता के कारण से आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहे हैं, इसके मिठासपन को नहीं जानते हैं, इसके कीमत को नहीं जानते, इनके प्रकाश को नहीं जानते, जिसके कारण से वे नाश हो जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारा आपको मिला है कि हम खुद भी इस वचन को, हम स्वाद को चखकर हम दूसरों को बताएं कि हमारा परमेश्वर का वचन कितना मनोहर वचन है। हालेलुया, जो मधु से भी मीठा है। आमीन। और इसलिए अंतिम में एक वचन को बोल के हम समाप्त करेंगे। इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण से आज हम परमेश्वर से अलग हो गए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के जीवन से अलग हैं और क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को जान लेंगे, खा लेंगे, पचा लेंगे, हम परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए लगातार वचन को पढ़े, जब भी आपको समय मिले प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन को पढ़े, मनन करें और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारा आपसे बातचीत करे। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, कि पिता अपने वचन के द्वारा मुझे संभाल, इस दुनिया में अपने वचन के द्वारा हमें संभाल, अपना आशीष हमें दे। आइए हमारे एक को हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन, संभव अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं और हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। आज जो वचन को हमने सुना मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन जो है मधु से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन जो है प्रकाश देने वाला वचन है, अंधियारा को दूर करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन कुंदन से भी मनोहर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और कहे, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। पिता, जो वचन तूने मुझे दिया है मेरे पिता, उस वचन से बातचीत कर पिता, अपना वचन का नया प्रकाशन को दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर अपना वचन के को भेजकर हमें संभालता है मेरे प्रिय भाई बहन। ओ यहेजकेल नबी प्रार्थना कर रहा था, ओ परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत किया और यहेजकेल नबी बोलता है, जब मैं अपना मुंह को खोला परमेश्वर ने अपना वचन मुझे खिला दिया। आइए अपने मुंह को खोलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा आपको अपना वचन को खिलाएगा। हालेलुया। रिबा रबा शबा लबा रबा लबा शंदला खरा लबा। ओ प्रार्थना करिए और कहिए, परमेश्वर अपने वचन मुझको खिला दे मेरे पिता, मैं तेरे वचन को खाकर पछाने पाऊं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी बाबा 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 मामा मंदिर डेबे शंदर डबा। ओ रिखा बाबा 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 शबला खरा लबा रबा शंदर डबा रबा लबा। ओ मेरे पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी अपने वचन को भेज कर इन प्रियो को संभाल ले मेरे खुदा। इसी घड़ी अपना वचन को भेज और इन प्रियो के जीवन को प्रकाशित कर दे, इन प्रियो के जीवन के अंदर में मिठासपन को दे। ओ रिबा शाखा बरबा लबा शंदला लबा रबा लबा लबा। ओ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस आराधना में शामिल हैं, इसी घड़ी प्रभु तेरा वचन को प्राप्त करने पाए, तेरा रेवलेशन को प्राप्त करने पाए, तेरा एनॉइंटिंग को इसी घड़ी प्राप्त करने पाए, ताकि तेरे वचन के द्वारा हमारे का जीवन अच्छा हो जाए प्रभु, हमारे का भविष्य उज्जवल हो जाए मेरे पिता, हमारे का बिजनेस उज्जवल हो जाए, हमारे एक का नौकरी उज्जवल हो जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं
हूँ मेरे खुदा पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, एक एक को छू ले, एक एक को ब्लेस कर, एक एक को पवित्र कर दे पिता। इन प्रियो के जीवन में जो कुछ भी समस्या है पिता, तू सब कुछ जानता है मेरे पिता परमेश्वर, इन सभी की परिस्थितियों को तू जानता है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। ओ पिता, अपने वचन को भेज कर इन प्रियों को संभाल दे मेरे प्यारे परमेश्वर, अपना वचन को भेज कर इन प्रियों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर मेरे पिता, ताकि प्रभु ये प्रिय लोग प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के द्वारा तुझ में आनंदित रहने पाए, तेरा हर्ष से, तेरी आनंद से भर जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे पिता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु चंगे हो जाने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं बीमार लोग इसी घड़ी चंगे हो, ओ नाना प्रकार का बीपी, शुगर प्रॉब्लम, ओ हार्ट का प्रॉब्लम, ओ शरीर के अंग में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रभु प्रॉब्लम को मैं यीशु के नाम से दूर कर देता हूं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक लोग भले चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्यारे पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, इस घड़ी में प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा अभिषेक इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए, तेरा सामर्थ इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए, तेरा अभिषेक प्रभु इनके परिवार में उतरने पाए प्रभु, ताकि हमारे कोई पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा संभले रहने पाए, तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु हम प्यारे परमेश्वर पिता हम प्रभु उजियाला में रहने पाए प्रभु, तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे अंदर में पिता तेरे वचन के प्रति तेरे प्रति उत्साह रहने पाए, विश्वास रहने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते अब्बा कि तूने आज हमारे को छू लिया, हमारे को पवित्र कर लिया, हमारे के जीवन में आशीष को दिया खुदा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप उसके माध्यम से आप प्रभु की सेवा के लिए अपना दान दशमांश आप दे सकते हैं। परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष देगा। याद रखें, जब अपना दान दशमांश आप प्रभु की महिमा के लिए देते हैं, आप जरूर अपना प्रे रिक्वेस्ट को भी लिखें, ताकि हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेगी। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी उदारता के साथ दे परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमीन। सो आइए हम एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, तोय प्रभु मोर गड़ेड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हालेलुया। इस गीत के दौरान अगर आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोना चाहते हैं, आप अपना धन्यवादी दान दशमांश देना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। आइए हम इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया में पी आएला। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल जरिया में पी आएला। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमके रखेला। कितना दुलार से,
कितना प्यार से प्रभु हमके रखेला। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया में पियाएला। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया में पियाएला। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। बिन सोचे चलो ना मोय तोरे सहारे, ऊंचा नीचा डहर में। बिन सोचे चलो ना मोय तोरे सहारे, ऊंचा नीचा डहर में। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया में पियाएला। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया में पियाएला। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। जीवन गच तरी मोके तो रखेला, मोके अपन छाया में। जीवन गच तरी मोके तो रखेला, मोके अपन छाया में। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया में पियाएला। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया में पियाएला। तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, तोय प्रभु मोर गड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे।
आइए इस घड़ी में अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा कर पाते मेरे खुदावंत पिता। हम धन्यवाद देते हैं तूने अपने गीतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे एक से बातचीत किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हमें चंगाई दिया, तूने हमें अपनी सामर्थ से भर दिया मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रभु इस आराधना में शामिल हुए, हर एक को बहुत तैत की आशीष दे, हर एक के परिवार में आशीष दे मेरे खुदा, ताकि इसी प्रकार तुझ में उत्साहित रहे और तेरी संगति में आगे बढ़ने पाए। खुदा प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपना प्रभु मुट्ठी खोलकर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को यीशु मसीह के नाम से प्रभु तू भरा पूरा रखना मेरे खुदा। हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना और हर एक के आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना मेरे खुदा, ताकि इसी प्रकार तेरी सेवकाई के कार्य के लिए आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे, अपनी उपस्थिति में हर एक के जीवन को लिए चल खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर पिता हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमारी सेवकाई में, हमारी इस आराधना में शामिल होते हैं। परमेश्वर एक आशीष दे। सो याद रखें, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे सुबह 9:30 बजे आराधना चल रही है। आप जरूर लोगों को उत्साहित करें और जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी लोग प्रभु की इस आराधना में जुड़े और परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करें। और प्रत्येक वेडनेसडे के दिन में, प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं, जो हीलिंग प्रेयर के नाम से हम उसे जानते हैं। और बहुत सारे प्रिय लोग लगातार उस आराधना में जुड़कर प्रभु का आशीष को प्राप्त करें। मैं आपको भी उत्साहित करूंगा, जरूर आप बुधवार के दिन शाम 7:30 बजे आप गूगल मीट ऐप के माध्यम से हमारी साथ संगति में जुड़े रहें। परमेश्वर एक आशीष देगा। अगर आप उस संगति में जुड़ना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप उस आराधना में शामिल हो सके। प्रत्येक शनिवार सैटरडे के दिन में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की उपवास सहित प्रार्थना लगातार हो रही है। आप जरूर समय निकालें और सैटरडे के दिन में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नाम से, आप उसमें जुड़े और प्रभु का आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन होगा या कोई भी गवाही होगी हमारे सेवकाई के प्रति, जरूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है 7903933793। आप उसमें हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को आशीष दे। सो परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत काम करे। धन्यवाद सबों को फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय।